12वां प्रश्न का 8 प्रश्न हम लोग बना दिए थे और 9वां और 10वां प्रश्न रह गया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसको दोनों को देख लेते हैं। प्रश्न हमारा बोला था परिमेय संख्याओं के गुणन के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखें। ठीक है, तो इसमें हम लोग 8 प्रश्न बना लिए थे, 9वां 10वां प्रश्न देखना है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं, इसको सजाना है। नहीं विद्यार्थी, हम देख रहे हैं कि ये ए के स्थान पर है। ठीक है, गुणा का चिन्ह दिया है, ये है x और ये मान दिया है किसका, y का। तो विद्यार्थी ये तो वितरण नियम का फॉर्मूला हो गया। a का एक बार गुणा करेंगे x में, फिर प्लस, और a का एक बार गुणा करेंगे y में। ये किसका फॉर्मूला है, वितरण नियम का, है ना। तो अब हमको खाली स्थान में इसको इस रूप में दिया है, हमें इस रूप में सजा देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का मान है 3/8। ठीक है, गुणा x का मान है -6/13, बीच में प्लस है, देख लीजिए। फिर a और y है, a का मान है -3/8 और गुणे का y का मान दिया है 4/7, और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब सोलो बनाए होंगे। ठीक है, आइए जरा देखते हैं अगले प्रश्न को। ये भी तो वितरण नियम पर ही दिया गया है ना। तो ये a है, गुणे ये x के स्थान पर है प्लस ये y के स्थान पर है। इसका गुणा करेंगे, a का एक बार गुणा x से होगा और प्लस a का गुणा एक बार y से होगा। तो हमें इसको भी सजाना है। ये भी वितरण नियम पर ही प्रश्न दिया गया है। तो वितरण नियम पर अगर हम देखेंगे विद्यार्थी, तो a का मान 5/7 दिया है, यह है ना। इसका गुणा x के साथ करेंगे -3/5 के साथ, और फिर बीच में प्लस है, उतार देंगे। फिर a गुणे का y है, a का मान है 5/7 और इसका गुणा होगा y के साथ, y का मान है -5/7। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। सभी विद्यार्थियों को समझ में आया, जल्दी से उतारिए। तो अब 13वां प्रश्न पढ़ना है विद्यार्थी। वितरण नियम को हम लोग अभी अभी क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे थे ना। वितरण नियम का जो फॉर्मूला था उसी के ऊपर आपको ये प्रश्न दिया है, ध्यान से देखिए। ठीक है, बीच में प्लस है, ये a है और ये x है, ये a है और ये y है ना। मान दे दिया, बीच में प्लस। हमको बारी बारी से इनको हल करना है, सब चीज का ख्याल रख के, कोष्टक का, चिन्ह का, सभी का ख्याल रखना है, और फिर हल करके हमको आंसर लाना है। तो चलिए अब हम हल करने जा रहे हैं। अब आप लोग जरा मिलाइएगा। ठीक है, देखिए हम लोग हल करने चलते हैं। तो हम पहले देख रहे हैं कि गुणा है बीच में, 7 से 12 कटेगा नहीं, 5 से 3 कटेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर में गुणा करके लिखेंगे ना हम। चलिए गुणा करके लिखते हैं। तो ऊपर का ऊपर में गुणा करते हैं, 17 का 21 होगा, और नीचे में 12×5 60 होगा। ये प्लस में है और ये देखिए माइनस में, मिलके क्या होगा ना विद्यार्थी। अब आइए जरा प्लस में इधर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 से 5 कट रहा है, तो हम तो उसको कटा देंगे, लेकिन 7 से 12 नहीं कट रहा। तो हमारा बचा ही क्या, 7/12। यहाँ से कोष्टक अब हटा दें हम, कोष्टक की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आइए जरा हम लोग देखते हैं। अब हम देखें तो ये माइनस में है या प्लस में है। ये 60 है, 12, इसका एलसीएम लेंगे ना हम लोग। ठीक है, चलिए अब आप लोग एलसीएम जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका एलसीएम, जल्दी बताइए। चलिए एलसीएम निकालिए आप लोग। एलसीएम है 60 और 12। ठीक है, 60 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। 60 से इसको भाग देंगे, 60 को कितना बार में कटेगा, और 1 का 21 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 21, प्लस 12 से इसको भाग देंगे, अब कितना बार में, 5 बार में। 5 का 7 में गुणा करेंगे, होगा ना 35। अब आइए जरा देखते हैं। तो ये प्लस में, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हमको तो घटाना पड़ेगा। 21 में से 35 नहीं घटेगा, तो 35 में से तो 21 घटेगा, कितना आएगा, और नीचे में कितना है, 60। विद्यार्थी बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो प्लस यहाँ पे लिखा नहीं ना जाएगा। चलिए अब ये कटेगा, क्या आप लोग कटाएंगे इसे, हाँ तो जल्दी से कटाइए।
तो अब कटाया जाए, 2 से कटेगा ये 7 बार में, आइए 2 से भी कटेगा 30 बार में। विद्यार्थी हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 7/30। बताइए आप लोगों का आया है? चलिए तो जल्दी से इसे उतार लीजिए, इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। चलिए विद्यार्थी, तो अब दूसरा प्रश्न हमारे पास है, देख रहे हैं ना। और जैसे हमने इसको हल किया था पहले प्रश्न को, ठीक वैसे ही हमको हल करना है दूसरे प्रश्न को, ठीक है। तो बहुत ध्यान से हम लोग इसको हल करेंगे। आइए जरा देखते हैं, तो देखेंगे हम, कटने लायक होगा तो कटाएंगे, ठीक है, और नहीं कटने लायक रहेगा तो गुणा करके लिखेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 9 और 12 कटेगा 3 के पहाड़ा से, ये 3 बार में और ये 4 बार में, 4 से ये भी कट जाएगा, कितना होता है ना। ऑलराइट, अब जरा इसमें देख लीजिए, 9 से 9 क्या कर जाएगा, और 3 से 16 नहीं कटेगा, नहीं। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं हमारा इधर क्या बचा है। ऊपर में 3 बचा है, नीचे में 4 में 4 का गुणा 16 हो जाएगा, प्लस अब जरा इसमें आइए, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा। यहाँ पे ऊपर में 3 बचा है और नीचे में क्या बचा है, 16। तो विद्यार्थी 16 का एलसीएम क्या होगा, 16। एक बार में कट जाएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 होगा। वही सिचुएशन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3। अब हम अगर देखेंगे तो ये प्लस में या माइनस में कट जाएगा ना, 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, और नीचे में 16। 16 से 0 को भाग देंगे विद्यार्थी, इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्या आप सभी लोगों का आया है? जल्दी से उतार लीजिए तब। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। तैयार है सब लोग? 14 में क्या बोला है प्रश्न विद्यार्थी, जरा देखिए। बोला है रिक्त स्थानों को भरें। क्या बोला है? हाँ, रिक्त स्थानों को हमें क्या करना है, भरना है विद्यार्थी। पहला इसका प्रश्न आपके सामने है। क्या बोला है प्रश्न, किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल। अभी गुणात्मक विलोम का गुणनफल हम लोग नोट्स में लिखे थे, कितना होता है सर, 1 होता है। खाली स्थान में क्या भराएगा, 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, पीछे में हम बतलाए हुए हैं ये सब चीज। गुणात्मक विलोम का जब भी हम गुणा करेंगे आपस में, तो विद्यार्थी वो हल हो करके हमेशा U1 आएगा। और योज्य प्रतिलोम वाला जब उसको हम आपस में जोड़ेंगे तो वो दोनों हल हो करके उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। किसी धनात्मक परिमेय संख्या, क्या बोला है, हाँ धनात्मक परिमेय संख्या बोला है, का गुणात्मक विलोम। ये बालक, जब परिमेय संख्या धनात्मक रहे तो इसका गुणात्मक विलोम भी कैसा होगा, धनात्मक ही होता है। क्या होता है, धनात्मक ही होता है। ठीक है, तो इसके खाली स्थान में क्या भरेगा, धनात्मक। अब इसका तीसरा देखा जाए, फिर देखिए बोला है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम। बालक अगर ऋणात्मक रहे तो इसका गुणात्मक विलोम भी कैसा होगा, ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, खाली स्थान में ऋणात्मक भराएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोला है, बोला है परिमेय संख्या 0, कोई परिमेय संख्या है, मान दिया है कितना, 0 का गुणात्मक विलोम। तो बालक 0 का गुणात्मक विलोम तो होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि गुणात्मक विलोम का आपस में गुणा किया जाए तो उसका मान कितना होता है, 1। और 0 का अगर हम गुणात्मक विलोम करके लिखेंगे तो 0 ही लिखेंगे, और गुणा करेंगे तो 1 नहीं ना आएगा, इसलिए 0 का गुणात्मक विलोम नहीं होता है। तो हमको खाली स्थान में क्या भरना होगा, नहीं। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं अगला प्रश्न। बोला है 1 और -1, बोला है ना, का गुणात्मक विलोम क्रमशः। अच्छा, 1 का गुणात्मक विलोम क्या होगा विद्यार्थी, हाँ 1 का गुणात्मक विलोम बताइए सब लोग, 1 होगा। हाँ, 1 का 1 ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसके चिन्ह को बदलने के पीछे पड़े हुए हैं। सर गुणात्मक विलोम बोला है, गुणा है, योज्य प्रतिलोम नहीं बोला है। क्या बोला है, हाँ 1 का 1 ही होगा और -1 का -1 ही होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए जल्दी से आप लोग इसको उतार लीजिए। अब हो गया। अब इसका 6वां प्रश्न देखना है विद्यार्थी। तो 6वां प्रश्न में देखेंगे हम 6 के पावर -1 दिया है। क्या दिया है,
6 के पावर -1 दिया है। वैसे ये एक फॉर्मूले पर आधारित है। हमारा फॉर्मूला है x के पावर -m बराबर फॉर्मूला होता है 1/x के पावर m। हमको इसी फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना, ठीक है। और जब ये फॉर्मूला पता है तो हमको इसका आंसर लाने में आसानी होगी। तो हमें ये हिस्सा यहाँ पर दिया है, बनाना ये है। तैयार है? तो हम क्या बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए विद्यार्थी। जब हम बराबर के इधर जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर में 1 दिया है ना, लिख देते हैं। और ये जो बटे का जो चिन्ह है वो माइनस को हटाने के लिए आता है, ठीक है। और ये जो x है, x के स्थान पर 6 है, ठीक है। और इसके सिर पर जो घात लगा है कितना, 1 ना, तो वही घात यहाँ पर लगा हुआ है माइनस हटा के। तो जरा देखिए इसका घात कितना है, 1। वैसे 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। जब आप इसको हल करिएगा विद्यार्थी तो इसका मान निकल कर आएगा, 1 का 1 बार गुणा कर दीजिए, कितना होगा, और यही होगा आपका आंसर। सभी को समझ में आया? देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग इसके 7वें प्रश्न को देखने चलते हैं। तो इसमें ये फार्मूला लगा था और ये भी अब दूसरे फार्मूला पर है। ये बटे में दिया है ना, अंश बटे के हर के तौर पर है। तो इसमें क्या फार्मूला लगती है जरा देखिए। इसका फार्मूला होता है x बटे का y के पावर -m, ऐसे दिया है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखते समय ये जो अंश बटे का हर है ना, ये उल्टा पुल्टा लिखा जाता है। y ऊपर लिखा जाएगा और x नीचे, और माइनस हटाने, जैसे ही उल्टा पुल्टा होगा ना बालक, तो माइनस हट जाएगा और इसके घात पर जो है वो जस का तस उतार दिया जाता है। तो हमें ये प्रश्न इस रूप में दिया है, बनाना हमें इस रूप में है। आइए जरा देखते हैं क्या बनेगा। तो विद्यार्थी जरा देखिए, खाली स्थान में हमको भरना है, ठीक है। तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे ना, अब 7 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे। माइनस नीचे नहीं लिखा जाता, ऊपर में लिखा जाता है ना। अब जरा देखिए इसका घात कितना है, यम के स्थान पर 1 है ना, 1 लिख देंगे और इतना का 1 में गुणा करेंगे विद्यार्थी। तो इसका आंसर तो -7 बटे का 5 ही होगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा कितना, -7 बटे का 5। चलिए अब इसके 8वें प्रश्न को देखा जाए। तो 8वां प्रश्न भी देखिए जरा, इसी फॉर्मूले पर दिख रहा है ना। तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और आंसर क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, x बटे का y के पावर -m। और इस साइड में लिखते समय हम y ऊपर लिखेंगे, x नीचे, और यहाँ पे माइनस हटा के इसका घात लिख देंगे ना। तो चलिए हमें इस साइड में इस रूप में दिया है, हमें इधर इस रूप में लिखना है। चलिए उल्टा करके लिखेंगे। तो 13 पहले ऊपर होगा, 13 कहाँ पे लिखा जाएगा, ऊपर में, और 3 कहाँ हो जाएगा, नीचे। और इसके घात पर यम का के स्थान पर 1 है, तो 1 लिख देंगे ना। चलिए वो ऐसा 1 लिखा नहीं जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इतना का 1 में गुणा करेंगे एक बार, क्या हो जाएगा, 13 बटे का 3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो समझ गए। चलिए जल्दी से उतारिए। चलिए विद्यार्थी तैयार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का क्या बोला है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, ठीक है। जरा देखिए 17 का गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहा है, नहीं तो 17 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते समय इसके नीचे में क्या छुपा है। तो जब हम इधर लिखेंगे 17 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो विद्यार्थी 1 ऊपर हो जाएगा और 17, और यही होगा हमारा, बताइए जल्दी से, -9 के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा है ना। तो विद्यार्थी यहाँ पे तो नहीं लिखा जाएगा 1, लेकिन जब यहाँ पर लिखेंगे तो 1 ऊपर और -9 होगा ना, हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया है विद्यार्थी, -6 बटे का 19। तीसरा प्रश्न है इसका, -6 बटे का 19 का क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। बताइए क्या होगा, 19 ऊपर लिखेंगे और -6 होगा ना। इसी तरह से इसका चौथा प्रश्न है विद्यार्थी, 8 बटे का 13 का गुणात्मक प्रतिलोम। विद्यार्थी 13 ऊपर लिखेंगे और 8 नीचे, हो जाएगा आंसर। इसी तरह से 5वां प्रश्न है विद्यार्थी, -7 बटे का 16। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 16 ऊपर और -8 नीचे। इसका 6वां प्रश्न देखिए विद्यार्थी, 6वां दिया है, -15 बटे का 7। तो विद्यार्थी इसका हम क्या करेंगे,
7 ऊपर और -15 नीचे लिखाएगा ना। ठीक है, फिर चलते हैं इसका 7वां प्रश्न देख लीजिए विद्यार्थी। 7वां प्रश्न दे रखा है 2/5 गुणे का 4/9। ठीक है, ये दे रखा है। तो विद्यार्थी हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखेंगे, सोचने वाली बात है। ठीक है, अब आइए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका गुणा करके भी कर सकते हैं आप, नहीं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है ना, तो बारी बारी से दोनों का क्रम उल्टा पुल्टा कर दीजिए। 5 ऊपर कर दीजिए, 2 नीचे, गुणे 9 ऊपर कर दीजिए और 4 नीचे, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपका 8वां प्रश्न दिया है। 8वां प्रश्न क्या दिया है विद्यार्थी? 8वां प्रश्न है, जरा देखिए, -3/8 गुणे का -7/11। ठीक है, 8वां प्रश्न है -3/8 गुणे का -7/11। ठीक है, तो इसको भी जैसे इसको बनाए थे ना हम लोग, वैसे उल्टा पुल्टा कर देंगे। जरा देखिए, 8 ऊपर और -3 नीचे, गुणे का 11 ऊपर और -7 नीचे, और हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद है आपका 9वां प्रश्न विद्यार्थी। 9वां प्रश्न दिया है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसके नीचे में 1 छुपा है, तो 1 ऊपर और -13 नीचे, हो जाएगा ना आंसर। इसमें अभी इसका 10वां प्रश्न भी दिया है विद्यार्थी। 10वां प्रश्न दिया है 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। जरा बताइए क्या होगा? तो सिर्फ 5 होगा ना, क्योंकि इसके नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका 11वां प्रश्न है विद्यार्थी। 11वां प्रश्न दिया है -1 गुणे का -2/5। ठीक है, जरा देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम -1 का तो -1 ही रहेगा। ठीक, लेकिन ये वाला उल्टा पुल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर और 2 नीचे, हो गया हमारा आंसर। और इसका लास्ट प्रश्न है विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 12 ना, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1 ही होगा, और हो गया हमारा आंसर।